शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है एंड उस पर VS कोड सर्च कर लेना है। आपको जो माइक्रोसॉफ्ट वाले आइकन वाला लिंक दिखेगा उसको ओपन कर लेना है एंड फ्री विजुअल स्टूडियो पे क्लिक कर देना है। देन हमें ये नॉर्मल जो बेसिक वाला विजुअल स्टूडियो होता है उसको डाउनलोड करना है, 2022 वाला नहीं करना है। बाकी सब जो लिंक्स वगैरह है ये डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर आप सर्च नहीं करना चाहते हो, आपकी ईज़ के लिए, एंड वो डायरेक्टली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और जैसा कि हम सी लैंग्वेज को आज सेटअप करने वाले हैं VS कोड में, तो उसके लिए हमें एक कंपाइलर भी डाउनलोड करना पड़ेगा एडिशनली। तो हम उसको भी डाउनलोड करने के लिए आ जाते हैं एक नेक्स्ट टैब में। हमको सर्च करना पड़ेगा VS कोड MinGW, क्योंकि MinGW ही है जो हमको कंपाइलर एंड डीबगर दोनों प्रोवाइड कराएगा। तो या तो आप सर्च कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। देन आपको सबसे फर्स्ट वाला लिंक क्लिक कर देना है एंड आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। देन उसको इंस्टॉलेशन पे लगा देना है, यानी काफ़ी जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। बट यही है कि जब हम इसको सेटअप फाइल जो इसकी डाउनलोड होगी उसको इंस्टॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देन हमें ये जो कमांड ब्लैक बॉक्स में दिख रही है इसको फाइल के इंस्टॉलेशन के एंड में CLI में लिखना है। इंस्टॉल करने के लिए हमें नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, 50% तक थोड़ा टाइम लगता है, देन एकदम से 100% हो जाता है। देन फिनिश कर देना है और रन वाले बॉक्स पे टिक रखना है ताकि रन हो जाए। देन आपके पास एक CLI मतलब कमांड लाइन प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, कमांड लाइन इंटरफेस, और उसमें आपको ये कमांड टाइप करनी है जो मैं यहाँ पे नीचे शो हो रही है, अगर आपका विंडोज़ 10 या अबव है। अदरवाइज आपके लिए ये वाली कमांड भी है, इसको भी आप टाइप कर सकते हैं, इसको कॉपी नहीं कर सकते, इसको आपको टाइप ही करना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद एंटर मारते ही ये सब कुछ इंस्टॉल होने लगेंगे, प्री रिक्विजिट्स जो भी होते हैं इसके, एंड वो डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल होंगे, पैकेट्स ओपन भी होते हैं। तो इसके बाद आपके पास GCC एंड GDB डीबगर एंड कंपाइलर दोनों ही इंस्टॉल हो जाएंगे आपके कंप्यूटर में। इसके लिए भी तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हो सकता है 5-10 मिनट लग जाए, तो परेशान नहीं होना है। और आप देख सकते हो GDB वगैरह डायरेक्टली इंस्टॉल हो रहा है। यही वाली कमांड डालनी है आपको, टूल चेन वाली। अदरवाइज अगर ऑफिशियल वेबसाइट वाली कमांड डालोगे तो उसमें डीबगर नहीं आता, सिर्फ कंपाइलर आता है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। नाउ हमारी कमांड कंप्लीट हो गई है, बस इसको अब हमें सिस्टम में सेटअप भी करना पड़ेगा। मतलब आपने एक तरह से एक बॉक्स लाया है घर पे जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसको ओपन करके घर में सजाना पड़ेगा। उसकी तरह इसे हम सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हैं कि इस पर भी ध्यान दिया जाए। तो इसके लिए हमें इसको एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर डालना पड़ेगा इसके पाथ को। तो उसके लिए हम सर्च बार में सर्च कर लेंगे एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल, पूरा नहीं लिखेंगे तब भी आ जाता है। देन उसको ओपन कर लेंगे। देन उसके अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर जाके पाथ को डबल क्लिक कर देंगे एंड न्यू पे सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो बेसिकली मैंने Ctrl+Shift+C दबाया था बट इसका पाथ कॉपी नहीं हुआ है, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फिर मैंने मैनुअली सर्च करा तब भी यहाँ पे कॉपी एज पाथ वाला ऑप्शन नहीं आया। हो सकता है ये विंडोज़ के इस वाले वर्जन में ना हो, मेरे लैपटॉप में है बट ये दूसरा कंप्यूटर है तो इसमें नहीं है, बट कोई बात नहीं। हमें इसको डायरेक्टली जो ऊपर वाला पाथ है उसमें हमें बिन के अंदर जाना पड़ेगा एंड वाइट स्पेस में क्लिक करती हाईलाइट हो जाएगा, Ctrl+C दबा के इसे कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद फिर से न्यू दबा के Ctrl+V दबा के इसे पेस्ट कर लेंगे। ना हमारा कंपाइलर सेटअप हो चुका है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। अब हम VS कोड को डाउनलोड कर लेंगे, बट अभी VS कोड में भी हमें इसको सेटअप करना पड़ेगा। तो उससे पहले VS को डाउनलोड कर लेते हैं। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट क्लिक करके क्रिएट अ शॉर्टकट पे हमें टिक बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है, देन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरी जो जनरेटिव फिल वाली वीडियो थी उसमें आपने बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया एंड डील को बहुत अच्छे से निभाया। डील क्या होती है हमारी, जैसा कि मेरा नया चैनल है तो अभी सब्सक्राइबर काफ़ी कम है और आप में से 95 to 97% लोग देखते तो हैं, व्यूअर्स हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरी डील ये रहती है कि अगर मेरी वीडियो से आपकी नॉलेज में, आपके लर्निंग में थोड़ी भी वैल्यू ऐड होती है तो कमेंट करके एनकरेज जरूर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो ये सोर्स कंट्रोल पैनल है हमारा VS कोड का, जिसमें फाइल एक्सप्लोरर, डिबगिंग एंड एक्सटेंशंस वगैरह का काम होता है। तो इसमें आपको C सर्च कर लेना है एंड मेन एक्सटेंशन के साथ थीम एक्सटेंशन एंड एक्सटेंशन पैक वाले तीनों को डाउनलोड कर लेना है एंड देन कोड सर्च करके कोड रनर एक्सटेंशन को भी डाउनलोड कर लेना है। इसकी वर्किंग हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे।
फिर आपको ओपन फोल्डर पे क्लिक करके कोई फोल्डर ओपन कर लेना है, अगर आपने सी लैंग्वेज पे कोई प्रोग्राम बना रखा है, अदरवाइज वहाँ पे न्यू फोल्डर भी बना के ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले से एक प्रोग्रामिंग रेडी है, तो इसको रन करने से पहले हमको जो कंपाइलर है हमने अपने सिस्टम में डाउनलोड किया है उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा VS कोड के साथ। तो उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट P दबा के कमांड पैलेट में इस ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे एंड उसके बाद फिर से डिफ़ॉल्ट बिल्ड टास्क के लिए फिर से कंट्रोल शिफ्ट P दबा के टास्क लिखेंगे एंड टास्क में कॉन्फ़िगर डिफ़ॉल्ट बिल्ड टास्क को क्लिक कर देंगे। देन ऊपर ये पॉपअप आएगा C++ GCC वाला, उसको क्लिक कर देना है। देन दोनों फाइल .vs कोड के अंडर में बन जाएंगी एंड नीचे एक ऑप्शन आएगा कि कुछ फाउंड हुआ है, आपकी ये GCC फाइल वगैरह जो आपने MinJab से डाउनलोड की थी उस पर यस क्लिक कर देना है। ठीक है, नाउ ये यू आर गुड टू गो। अब परफेक्टली रन करना चाहिए बट रन कर नहीं रहा है, तो एक लास्ट बार हम चेक कर लेते हैं सिस्टम में डाउनलोड है कि नहीं। तो उस तरीका है कुछ ये है कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए Windows+R दबा के CMD टाइप करके अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेना है। देन GCC के आगे 2 हाइफन वर्जन एंड GDB के आगे 2 हाइफन वर्जन लिखना है। अगर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखे तो समझ जाना कि आपका परफेक्टली वर्क कर रहा है कंपाइलर। तो अब आपके लिए मैं एक बोनस एक्सटेंशन बताने वाला हूँ जिसका नाम है हमारा एरर लेंस। इसको अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो आपके रन टाइम या फिर जब आप कमांड लिखेंगे तो बिना कंपाइल करने से पहले ही आपको एरर बता देगा क्या आया है एंड उस पर्टिकुलर लाइन के आगे बताएगा कि क्या एरर आया है। तो अभी बेसिकली जो एरर आ रखा है ये बता रहा है कि हमको हेडर फाइल मिसिंग है, बट हेडर फाइल तो हमने कनेक्ट कर दी है, तो बस जस्ट एक रीस्टार्ट देना था एंड हमारा ये परफेक्टली रन करेगा। बट रन करने से पहले हम एक स्क्रैच से एक प्रोग्राम लिखते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। एक हेलो वर्ल्ड जो कि हमारा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक होता है, उस प्रोग्राम को हम बनाते हैं। तो बेसिकली मैं शुरू कर रहा हूँ मेन से। मेन हमने बना दिया, देखो आगे अपने आप ही ये एरर लेंस की वजह से एरर बताने लग जाएगा। तो अब हम यूज़ करेंगे printf फंक्शन जिसके अंदर मैं लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे भी ये सारे एरर बताने लग गया है कि एक्सपेक्टेड कॉलन सेमीकॉलन एंड उसके बाद जब मैं इसे रन कर लूँगा तो देखते क्या आउटपुट आता है। तो रन करने के बाद हमें कुछ और एरर्स बताए गए हैं। तो पहला तो है कि ये डिफ़ॉल्ट में इंट में होना चाहिए मेन, तो पहले हम उसे इंट में कर देंगे। और बाकी ये जो दूसरा printf वाला एरर है ये कह रहा है कि इसकी हेडर फाइल मिसिंग है, मतलब printf का जो फंक्शन है वो बताएगा कौन उसकी हेडर फाइल जो कि मिसिंग है, तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हैशटैग इंक्लूड करके स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h मतलब हेडर फाइल, इसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो फटाफट से इसको इंक्लूड कर देता हूँ। नाउ मेन के लिए हमको इंट करना पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ये हर जगह यूज़ नहीं होता लेकिन जहाँ पे एरर है वहाँ पे इंट यूज़ कर लेना चाहिए एंड उसी के नीचे हमें रिटर्न 0 करना पड़ेगा ताकि ज़ीरो इंडिकेट करता है सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। देन वापस से रन करके देखेंगे अब सक्सेसफुली रन होना चाहिए एंड यू कैन सी हेलो वर्ल्ड परफेक्टली प्रिंट हो चुका है। एंड मैं आपको इस कोड रन करने के भी अभी 2-3 तरीके और बताऊँगा। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये अपडेट हो पाता है कि नहीं। तो इसमें मैंने चीट अपने चैनल का नाम लिख दिया है एंड कंट्रोल S दबा के सेव करके फिर से रन करा है एंड यू कैन सी हेलो वर्ल्ड चीट प्रिंट हो चुका है। इसको हम क्लियर लिख के हम इसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाके भी इसे रन करके दिखाता हूँ। आपको प्लस आइकन पर दबा के कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है एंड जो आपका प्रोग्राम exe फाइल है उसको बस लिख देना है एंड डायरेक्टली रन हो जाएगा। वो मतलब आपको वो थोड़ा सा मैसी सा लुक नहीं देगा, एकदम क्लियर लुक देगा। अब मैं आपको कमांड लाइन इंटरफेस से प्रोग्राम को कंपाइल करना सिखाने वाला हूँ। ये सेकंड तरीका है। तो इसके लिए आपको लिखना है GCC हाइफन लगाना है एंड ओ लिखना है, मतलब आउटपुट फाइल। अब आउटपुट फाइल का नाम आप जो मन करे आप वो लिख सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ output.exe, मतलब output.exe नाम से एक फ़ाइल बन जाए जो कि कंपाइल्ड फाइल होगी एंड किसको मतलब कंपाइल करना है। देन उसका नाम लिख देना है एक स्पेस के बाद जो कि hello world.c, और hello world.c के पहले आपको डॉट बैकस्लैश करना है, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। hello world.c लिखने के बाद जैसे ही टैब दबाओगे ऑटोमेटिकली डॉट और बैकस्लैश लग जाएगा। देन आप देख सकते हो output.exe फाइल हमारी रेडी है। जैसे ही हमने नेक्स्ट लाइन में output.exe लिखा ./बैकस्लैश के साथ, या तो आप मैनुअली लिख लो, अदरवाइज output.exe लिखने के बाद एक बार टैब दबा दो तो ये आपकी
फाइल रन हो जाएगी। नाउ कमांड प्रॉम्प्ट में भी एक बार output.exe को हम रन करके देख लेते हैं एंड यस परफेक्टली वर्क कर रहा है। लास्टली मैंने जो एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करवाया था उससे भी एक बार रन करके देखते हैं। रन कोड बटन को दबाना है, ये एक्सटेंशन से ही हो पा रहा है। ये आपको एकदम ही ईजी तरीके से सबसे फास्ट एग्जीक्यूट करके आपको कोड दे देता है अगर आपके सिंपल कोड्स हैं। अदरवाइज थोड़े कॉम्प्लेक्स कोड होते हैं तो उसको बेसिकली हमें नॉर्मली कंपाइल करके ही रन करना चाहिए। तो यही था आज की वीडियो में। आप देख सकते हो हमने task.json, cpp properties.json वगैरह ये फाइल क्रिएट करनी पड़ती है हमें .vs कोड के अंडर में। और कैसे करना है, कमांड पैलेट में जाके उसके लिए Ctrl+Shift+P दबाना पड़ेगा एंड बाकी आप मेरी कमांड फॉलो कर सकते हो। बाकी मैं ऐसे ही एक और फाइल जो हमारी जो स्टार्टिंग में थी, जो हमने रन नहीं करी थी, उसको भी कंपाइल करके एक बार देखने वाले हैं। तो इसको मैंने voter.exe फाइल के नाम से सेव कर लिया है और आप देख सकते हो बन भी गई है फाइल। अब इसको रन करेंगे, हम लिखेंगे voter.exe एंड उसे एंटर दबा देंगे। एंटर द एज ऑफ द वोटर, तो हमने एक 18+ नंबर डाला एंड वोटर इज़ एलिजिबल। नाउ हम अप एरो दबाएंगे, उससे कोड वापस से रन हो जाएगा एंड 18- एज डाली एंड वोटर इज़ नाउ इनएलिजिबल। इसको हम नॉर्मली भी रन कर सकते हैं इस कोड को। टर्मिनल में बिल्ड टास्क हो रहा है एंड परफेक्टली ये भी रन हो गया। डीबॉग कंसोल में आ गए हम गलती से एंड इसको हम क्लियर करके बेसिकली दोबारा से टर्मिनल में जाएंगे तो आपका कोड रन हो चुका है। बेसिकली आपको टर्मिनल में रहना होता है। ओके, तो यही था VS कोड में हम कैसे C लैंग्वेज को सेटअप कर सकते हैं ईजीली। मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत सारे वेज बता दिए हैं, कुछ बोनस एक्सटेंशंस बता दिए हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। एरर लेंस हो गया, आपका कोड रनर हो गया। एरर लेंस का बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको VS कोड पे एक्स्ट्रा चीज़ें सीखनी है कि बाकी एडवांस फीचर्स कैसे यूज़ करने हैं VS कोड से, हाउ कैन वी मेक द मोस्ट आउट ऑफ द VS कोड, ऐसा कुछ चाहिए तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी एक शॉर्टकट कीज़ की PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वो उससे भी आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना।